हेलो गाइस, इस लेक्चर में हम वेक्टर डिफरेंशिएशन के बारे में सीखेंगे, ऑल द एस्पेक्ट्स एंड सारे फार्मूलेज विद क्वेश्चंस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सबसे बेसिक चीज़ पता होना चाहिए, व्हाट इज़ डेल इन द वेक्टर डिफरेंशिएशन। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ डेल? डेल मीनिंग डेल इक्वल्स टू आई कैप डेल बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल बाई डेल जेड। मीनिंग फर्स्ट फार्मूला यहाँ से जनरेट होता है ग्रेडियंट ऑफ एफ, then gradient of f equals to del f. This very important formula. And gradient of f equals to del f. So let's say vector f की वैल्यू है f1 i कैप प्लस f2 j कैप प्लस f3 k कैप। सो डेल की वैल्यू क्या है? i कैप डेल बाई डेल f प्लस j कैप डेल बाई डेल y प्लस k कैप डेल बाई डेल z f। तो f का मल्टीप्लिकेशन सिंपली अंदर इस ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा, तो सिंपली वैल्यू आ जाएगी। ओके, नाउ नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, डाइवर्जेंट ऑफ एफ। पहले ग्रेडियंट ऑफ एफ पढ़े, अब डाइवर्जेंट ऑफ एफ कभी भी निकालना हो तो बेसिकली आपको यहाँ पे आप दिखा सकते हो, शो कर सकते हो आप कि ये वेक्टर है, डेल वेक्टर है, वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेना होगा। आपने डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला पढ़ा है प्रीवियस क्लासेस में, मैं एलैबोरेट कर रहा हूँ यहाँ पे। ए डॉट बी इक्वल्स टू, सपोज कर लेते हैं कि ए डॉट की वैल्यू, ए वेक्टर की वैल्यू a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप है, डॉट a2 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस c2 k कैप। मीनिंग i का i के साथ, j का j के साथ, k के साथ। ये बहुत सिंपल फार्मूला आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है। तो a1 a2 सिंपली j का j के साथ b1 b2 प्लस c1 c2, सिंपली यहाँ पर भी यूज किया गया है। डेल का डॉट प्रोडक्ट एफ के साथ लेने पर क्या आएगा? आई का आई के साथ, जे के साथ, के का के साथ, सिंपली। नेक्स्ट हम इसमें कर्ल्स ऑफ एफ। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कर्ल ऑफ एफ? नथिंग बट क्रॉस प्रोडक्ट डेल क्रॉस एफ, डेल क्रॉस एफ। क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए डिटर्मिनेंट मेथड यूज करते हैं, आपको पहले से पता ही होगा। आई जे के, इसमें आई का कोफिशिएंट डेल बाई डेल एक्स, जे का कोफिशिएंट डेल बाई डेल वाई, के का कोफिशिएंट डेल बाई डेल जेड। आई का कोफिशिएंट f1, जे का f2, के का f3। ये वैल्यू सिंपली पुट कर दिया और यहाँ से मैंने वैल्यू निकाल दी। ये डिटर्मिनेंट मेथड है, बहुत ईजी है। साइन प्लस माइनस प्लस यूज करते हैं इसको। अगर आपको आई कैप की वैल्यू चाहिए तो ये रो इसको छुपा लो आप, इसका मल्टीप्लाई इससे करो, देन इसका मल्टीप्लाई इससे करो, तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। फिर जे कैप की वैल्यू चाहिए माइनस के साथ, क्योंकि साइन प्लस माइनस प्लस होता है। जे कैप ये प्लस ये, ऐसे छुपा लो आप। बचा क्या? इसकी वैल्यू इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे, ये वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट के कैप चाहिए तो प्लस दिस एंड दिस। अब क्या होगा? दिस मल्टीप्लाई बाई दिस एंड दिस मल्टीप्लाई बाई दिस, ये वैल्यू यहाँ आ जाएगी। आई होप ये क्लियर होगा। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे पूछ लिया जाता है व्हाट इज़ अ नॉर्मल वेक्टर, हाउ टू कॉन्क्लूड नॉर्मल वेक्टर। नॉर्मल वेक्टर निकालने का बहुत जनरल फार्मूला है, आप ग्रेडियंट ऑफ एफ निकाल दो एंड ग्रेडियंट ऑफ एफ इज़ अ नॉर्मल वेक्टर। फिर नेक्स्ट केस में पूछा जाता है आपसे यूनिट नॉर्मल वेक्टर। यूनिट नॉर्मल वेक्टर निकालने के लिए बहुत सिंपल सा फार्मूला है, आपको क्या करना है? नॉर्मल वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकाल देना। यूनिट वेक्टर निकालने का फार्मूला आपने बहुत पहले पढ़ा है। जैसे ए का यूनिट वेक्टर निकालना है, सपोज करते हैं यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। सपोज इसका यूनिट वेक्टर निकालना हो, ए यूनिट वेक्टर इक्वल्स टू ए कैप अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। सो ग्रेडियंट एन कैप एन इज नथिंग बट ग्रेडियंट ऑफ एफ। तो ग्रेडियंट ऑफ एफ का एन कैप निकालना है तो ये फॉर्मूला यूज करो आप, पहले इसका वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर। सो दिस इज वन। नेक्स्ट है डायरेक्शनल वेक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट, कभी कभी पूछ लेता है डायरेक्शनल वेक्टर ऑफ वेक्टर इन लेट्स से ए डायरेक्शन, वेक्टर ए डायरेक्शन। तो कुछ भी नहीं करना, ग्रेडियंट ए में सिंपली आपको क्या करना है? उसी ए वेक्टर उसी ए की यूनिट से डॉट प्रोडक्ट ले लेना है बेसिकली। तो यहाँ पर ए यूनिट वेक्टर है, ए का यूनिट वेक्टर। बेसिकली फार्मूला क्या हो जाएगा? ए कैप अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप। ये तो फार्मूला मैंने डिस्कस किया। अभी इस पर क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे, इसमें मैंने क्वेश्चंस भी बनाए हैं।
तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं, फॉर डायरेक्ट एंगल निकालने के लिए पूछा जा सकता है। सपोज दिस इज अ एफ वेक्टर एंड जी वेक्टर, लेट्स से ए बी सी कोई पॉइंट है जिस पे आपको इन दोनों फंक्शन के वेक्टर एफ या वेक्टर जी के बीच का एंगल फाइंड आउट करना है। तो एंगल और फाइंड आउट करने के लिए लेट्स से पहले निकाल देंगे ग्रेडियंट ऑफ एफ एंड ग्रेडियंट ऑफ जी ए बी सी पॉइंट पे। और आपने बहुत पहले एक फार्मूला पढ़ा है ए डॉट बी का, ए डॉट बी इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। तो यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू क्या आएगी, ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। सेम फार्मूला यूज किया गया है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेडियंट ऑफ एफ मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेडियंट ऑफ जी। दिस इज द स्पेशल फार्मूला। बहुत ईजी वे में सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। आइए पहले क्वेश्चन शुरू करते हैं। लेट्स से a particle moves on the curve x equals to 2t square plus y equals to t square minus 4t and z equals to 3t minus 4 where t is the time. Find the velocity. आप यहाँ पे लिख सकते हो find the component of velocity and acceleration at t equals to 1 in this direction. ये वेक्टर, इस वेक्टर के डायरेक्शन में आपको वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप किसी पार्टिकल की पोजीशन सपोज कर लोगे एक्स वाई जेड, और ये एक्स वाई जेड को वेक्टर फॉर्म में लिखना है, कार्टेशियन फॉर्म है। वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो वेक्टर आर इक्वल्स टू एक्स आई कैप। आपको पता है एक्स कंपोनेंट आई होता है, वाई कंपोनेंट जे जनरली लेते हैं, और के कंपोनेंट जेड के डायरेक्शन में। तो आर वेक्टर इक्वल्स टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। आप सिंपली एक्स वाई जेड की वैल्यू पुट कर दिया, एक्स वाई जेड की वैल्यू यहाँ पर पुट कर लिया। कैलकुलेशन आप देख लेना, कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक हो तो आप ज़रूर बताना या कैलकुलेट कर लेना। बट आप सबसे बेसिक बात है आपको सीखना कि हाउ टू कैलकुलेट, व्हाट इज़ अ मैथड सीखना बेसिकली। तो ये पोजीशन है, पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर है, इसकी पहले वेलोसिटी निकालनी। तो आपने फिजिक्स से बहुत पहले पढ़ा होगा कि कभी भी पोजीशन की वेलोसिटी निकालनी है तो इसका एक बार टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। तो टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया तो टी स्क्वायर का 2t, तो 2 इंटू 2 4t, टी स्क्वायर का 2t माइनस टी का 1 तो 4 प्लस 3 टी का 1 4 का 0 के कैप। आपको टी कॉस्ट 1 पे चाहिए था, जहाँ जहाँ टी है वहाँ पे 1 पुट कर देंगे, ये आंसर आ जाएगा। सो दिस इज 1। सेकेंड निकालना है आपको, सेकेंड आपको एक्सेलरेशन में चाहिए। एक्सेलरेशन हम बाद में निकाल देंगे, पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने बताया था कि किसी के डायरेक्शन में आपको ये भी निकालना है, इस डायरेक्शन में, मतलब किस डायरेक्शन में, तो कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इन ए डायरेक्शन। यहाँ पे आप कंप्लीट कर लेना, फाइंड कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट टी इक्वल्स टू 1 इन आई कैप माइनस 3j के प्लस 2 के कैप डायरेक्शंस। सो हियर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इन ए वेक्टर डायरेक्शन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वेक्टर ए, आई कैप माइनस 3j कैप प्लस 2 के कैप डायरेक्शन। ओके, सो वेरी इजी। फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी डायरेक्शन निकालना है आपको। तो सबसे पहले वेलोसिटी डायरेक्शन निकालना है तो वी वेक्टर डॉट ए का यूनिट वेक्टर, व्हाट इज यूनिट वेक्टर, ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, व्हाट इज अ वी आपने यहाँ फाइंड आउट किया है। जो आपने टी की वैल्यू पुट कर दी, इसी वैल्यू के हम पुट कर देंगे। देखो आप ये वैल्यू पुट कर दिया। ए वेक्टर क्या है, ये वेक्टर यहाँ पर लिखा हुआ है, ए वेक्टर लिख दिया, अपॉन मैग्नीट्यूड निकालना है तो आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर कर दिया। आई इसका कोफिशिएंट 1 3, इसका 2 कर दिया यहाँ पर, और इसका डॉट प्रोडक्ट निकाल दिया, बताया मैंने प्रीवियस में। तो आपने यहाँ देखा आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, के के साथ वैल्यू यहाँ निकाल दिया। 4 1 जा 4, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, कितना हो जाएगा ये 16 अपॉन रूट 14। अब आपको एक्सेलरेशन चाहिए तो वेलोसिटी का डबल डिफरेंशिएशन, वेरी इजी। डी आर बाई डी टी का डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर निकालती है तो एक्सेलरेशन निकल जाएगा टी इक्वल्स टू 1 पे। तो अगर इस डायरेक्शन में अगर आपको चाहिए मान लो कंपोनेंट, तो आप निकाल सकते हो। चलो मैं करके दिखा दे रहा हूँ आपको। जैसे अगर आपको निकालना है कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए इन कैपिटल वेक्टर ए डायरेक्शन, मीनिंग एक्सेलरेशन डायरेक्शन निकालना है, तो बहुत ईजी। क्या करेंगे, ए वेक्टर
डॉट यूनिट वेक्टर ए वेक्टर की वैल्यू क्या है, ये आगे काम आप खुद से कैलकुलेट करो। ए वेक्टर आपको पता है, यूनिट वेक्टर आप निकालना सीख गए हो यहाँ से। इन दोनों कैलकुलेट करके आप खुद से सॉल्व करो और बताओ इसका आंसर क्या है। ये तो फर्स्ट टाइप क्वेश्चन हो गया। आइए सेकंड टाइप क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड टाइप क्वेश्चन में क्या होगा, इस टाइप क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, फाइंड यूनिट टेंजेंट वेक्टर एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व। टी की वैल्यू दी है, वाई की वैल्यू, एक्स की वैल्यू है, वाई की वैल्यू, जेड की वैल्यू। जेड की वैल्यू है 2t² - 60, एक्स की वैल्यू है t² + 1, वाई की वैल्यू 4t - 3। क्वेश्चन है फाइंड यूनिट टेंजेंट वेक्टर एट t = 2। सो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन पोजिशन वेक्टर, आर वेक्टर इक्वल्स टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस के कैप, के जेड के कैप। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जेड, एक्स वाई जेड। एक्स की वैल्यू क्या है t² + 1, वाई की वैल्यू निकाल दी, रख दिया यहाँ पर, पुट कर दिया, और जेड की वैल्यू 2t² - 60 पुट कर दिया। वेरी इजी। फर्स्ट ऑफ ऑल टेंजेंट वेक्टर निकालने का फॉर्मूला, उस टेंजेंट वेक्टर इज नथिंग बट वेलोसिटी। इसको टी टाइप विथ रिस्पेक्ट टू टी वन टाइम डिफरेंशिएट करो आप, तो वैल्यू निकल जाएगी dr/dt। dr/dt निकालने के लिए बहुत ईजी, t² का 2t, ये 4t। डिफरेंशिएशन में कोई प्रॉब्लम होगा तो आप बता सकते हो, बहुत ईजी डिफरेंशिएशन है, पहले आपने पढ़ भी लिया है। बेसिकली इसका डिफरेंशिएशन कर दिया, t² x⁴n का फॉर्मूला n × x⁴n - 1 यूज़ कर लिया यहाँ पर। 4t का नॉर्मली 4, t का 1 होगा, 3 का 0। सिमिलरली यहाँ पर कर लिया 2t² का 4t प्लस -6, बेसिकली क्या है -6, क्योंकि माइनस है, t का 1। सो dr/dt। अब आपको यहाँ पॉइंट गिवन है t = 2, तो आप लास्ट में पुट कर दो या पहले पुट कर दो, आपके ऊपर है। मैंने क्वेश्चन में दिखा है पुट t = 2, वो लास्ट में आप पुट कर दोगे तो dr/dt निकाल दिया, तो ये आपका निकल जाएगा टेंजेंट वेक्टर। बट पूछा क्या गया है आपसे, यूनिट टेंजेंट वेक्टर। तो यूनिट वैल्यू निकालने का तरीका क्या है, टेंजेंट वेक्टर का यूनिट निकालना है तो इसी का ले लेंगे वेक्टर प्लस इसी का मैग्नीट्यूड, टी कैप अपॉन टी का मैग्नीट्यूड। तो ये टी वेक्टर हो गया, ये टी का मैग्नीट्यूड। अब t = 2 आप पुट करके इसका आंसर निकालो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ f = x³ yz², find gradient of f at point 1 1 1। So what is the formula of gradient f? Gradient f = del f। 12 बता रखा है मैंने, del f निकालने का फॉर्मूला पहले ही बताया था, फर्स्ट फॉर्मूला del f। del की वैल्यू क्या होती है बताया मैंने, i कैप del/del x प्लस j कैप del/del y प्लस k कैप del/del z। डॉट f की वैल्यू क्या है, x³ yz²। तो मैंने क्या किया, सिंपली इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये जो डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अब ये जो एक्स का होगा, एक्स का ही डिफरेंशिएशन करेंगे और बाकी जितने भी टर्म्स आएंगे वो कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। सो yz² को कांस्टेंट ट्रीट किया, तो आपको पता है डिफरेंशिएशन में बाहर चला जाएगा, x³ का 3x²। सो 3x² yz² प्लस जे कैप क्या आएगा, y का डिफरेंशिएशन 1 x³ z² प्लस k कैप x³ y बिकॉज ये दोनों कांस्टेंट हो गया, z का करेंगे तो 2z। अब ये वैल्यू 1 1 1 पुट करके इसकी वैल्यू आप निकाल दोगे, देख लो यही वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी। वैल्यू 1 1 पुट करके आप x के प्लेस पर 1, y के प्लेस पर 1, z के प्लेस पे 1 पुट करके वैल्यू आप निकाल लोगे। दिस इज़ 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड यूनिट नॉर्मल वेक्टर एट सरफेस, ये वैल्यू गिवन है। तो सबसे पहले इस इक्वेशन में 4 को उधर ला दोगे तो x² + 2 लिख सकते हो यहाँ पे आप, x² y प्लस 2xz - 4 = 0। दिस इज़ 1। सो एट पॉइंट 2 - 2 3, तो ग्रेडियंट ऑफ f निकाल दोगे। यूनिट नॉर्मल वेक्टर निकालने का फॉर्मूला को पता ही है, नॉर्मल वेक्टर निकाल देंगे, पहले नॉर्मल वेक्टर निकाल देंगे, वहाँ से यूनिट नॉर्मल वेक्टर निकल जाए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल del f निकाल देंगे। सो ये वैल्यू आ गई, तो del f किस पे चाहिए हमें, 2 - 3 3, तो ये वैल्यू आ गई। और यूनिट नॉर्मल वेक्टर निकालने का फॉर्मूला होता है ग्रेडियंट ऑफ f अपॉन ग्रेडियंट ऑफ f वेक्टर। मैग्नीट्यूड पहले इसका ग्रेडियंट ऑफ f निकाल देंगे
अपन उसी का मैग्नीट्यूड ले लेंगे। बहुत ईजी है। अब कभी कभी आप कंफ्यूज हो सकते हो व्हाट इज़ अ टेंजेंट, यूनिट टेंजेंट वेक्टर में और इसमें। तो यूनिट टेंजेंट वेक्टर अलग है, ये ग्रेडियंट यूनिट नॉर्मल वेक्टर अलग है। तो बेसिकली क्या होता है, दोनों इसमें डी आर बाई डी टी निकालते हैं और इसमें ग्रेडियंट ऑफ एफ निकालते हैं नॉर्मल वेक्टर को कैलकुलेट करने के लिए। नॉर्मल वेक्टर कैलकुलेट कर लिया, डेल एफ निकाल के नॉर्मल वेक्टर निकाल दिया, नॉर्मल वेक्टर आ गया तो उसी का क्या करेंगे, उसी का यूनिट वेक्टर कैलकुलेट कर लेंगे। सो आज के दिन का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में और भी क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड डायरेक्शन डेरिवेटिव्स एट एफ एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस 4x स्क्वायर एट पॉइंट 1 - 2 1 इन डायरेक्शन ऑफ 2i कैप माइनस जे कैप प्लस -2k कैप डायरेक्शन। सो पहले आपको ये f गिवन फंक्शन है, ये पॉइंट है और इस डायरेक्शन में आपको कंपोनेंट निकालना है। तो कोई डायरेक्शन डेरिवेटिव्स निकालना बहुत ईजी है। पहले ग्रेडियंट ऑफ एफ निकाल दो, वही डेल एफ, ये वैल्यू पुट कर दिया, डेल की वैल्यू आपको पता है और एफ की वैल्यू पुट कर दिया और इसका पार्शियली डिफ्रेंशिएशन किया, मीनिंग वाई जेड को कांस्टेंट रखेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो वाई का करेंगे तो किसको रखेंगे, एक्स जेड को कांस्टेंट रखेंगे और जेड का करेंगे तो एक्स वाई को कांस्टेंट रख के डिफ्रेंशिएशन करेंगे, दैट इज़ अ पार्शियल डिफ्रेंशिएशन। इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया पूरी वैल्यू, डिफ्रेंशिएशन में कोई प्रॉब्लम होगी तो बताना आप। फिर आप बेसिकली डायरेक्शन डेरिवेटिव्स निकालो। डायरेक्शन डेरिवेटिव्स निकालने का फॉर्मूला मैंने फिर से लिखा था, मैं फिर से बता दे रहा हूँ। डायरेक्शन डेरिवेटिव्स निकालना है तो ग्रेडियंट ऑफ एफ इंटू ए का यूनिट वेक्टर, बहुत ईजी है। ग्रेडियंट ऑफ एफ इंटू ए का यूनिट वेक्टर फॉर्मूला मैंने यहाँ रख दिया है, ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ग्रेडियंट ऑफ एफ की वैल्यू पुट कर दी, ये ए के वेक्टर की वैल्यू पुट कर दी, मैग्नीट्यूड इसका निकाल दिया। अब मैंने इसका डॉट प्रोडक्ट ले लिया है। अब आपका नेक्स्ट काम क्या है, अब किस पॉइंट पे पूछा गया 1 - 2 - 1, तो आप इसका डायरेक्शन डेरिवेटिव्स किस पॉइंट पे निकालेंगे 1 - 2 - 1। तो आपको क्या करना है, एक्स के प्लेस पर 1, वाई के प्लेस पर -2 और जेड के प्लेस पर -1 पुट करके ये वैल्यू निकाल रहे हैं, दैट्स इट। नेक्स्ट लेक्चर में हम और भी अच्छे क्वेश्चन से मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम वैल्यू ऑफ जो बीच के एंगल, जो दो फंक्शन गिवन होते हैं एफ जी, उनके बीच से क्या एंगल होगा वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू।